गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आई विश कि आप सब अच्छे हो। सो गाइस, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ वो बच्चों के सर्दी जुकाम को लेकर के हैं। बच्चे को सर्दी जुकाम करके मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, शायद 2 वीडियो बनाया है। एक ऑयल का वीडियो बनाया है और एक जो मैंने बच्चे के सर में जो अजवाइन का पाउडर रखा जाता है वो बनाया है। आप लोगों को बहुत भर भर के प्यार मिला है, तो मैंने सोचा कि एक और वीडियो जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। क्या होता है, बच्चों को जब भी हम नाक बंद रहता है तो उस टाइम में ये यूज़ करते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो मैं आज बना रही हूँ। सो आज बच्चों के सर्दी जुकाम में सबसे कॉमन चीज़ होता है वो बच्चों का नाक अचानक से बंद हो जाता है। कभी अपने आप ही उन लोगों का नाक बहने लगता है और कभी अचानक से इतना बंद हो जाने लगता है कि बच्चा सांस लेने में बहुत दिक्कत होता है। तो ये बात तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है कि अगर बच्चे का नाक बंद हो जाए तो हम क्या करें। बहुत लोग क्या करते हैं, बेपोरब लगाते हैं, बेपोरब से नाक खुल जाता है। बिल्कुल सही बात है, खुल जाता है, पर ऐसा नहीं है कि खुला ही रहता, बंद भी हो जाता है। फिर बेपोरब टेम्परेरी के लिए है कि अगर घर में कोई दवा नहीं है फिर बच्चे को लगाना है, तो इसे बच्चे का लगाने पर ये बहुत राहत देता है, ये सही बात है। बट हाँ, इसका यूज़ मैं कहूँगी कि एकदम ठीक करने के लिए बिल्कुल नहीं होता है। मैं एक पोटली बनाती हूँ घर में, अजवाइन की पोटली। इसका वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर बना चुके हैं, बट आज मैं अजवाइन की जो पोटली बनाने जा रही हूँ ना, ये कुछ अलग है। क्या अलग है ये वीडियो में आपको पता चलेगा आगे जाकर, इसमें आखिर क्या अलग है। तो मैं अजवाइन की पोटली बना रही हूँ। इसे बच्चे के सर के पास अगर आप रख देंगे ना तो बहुत जल्द बच्चे का नाक खुल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि बच्चे का नाक फिर बंद हो जाएगा, आप उसे रात भर के लिए भी रख दीजिए, बच्चा बहुत रिलीफ होकर सोएगा। तो आज आप यही सी बात पर ये वीडियो है। बच्चों को जब भी सर्दी जुकाम खांसी बुखार ये सब होता है ना, तो पेरेंट्स को बहुत जल्दी बहुत टेंशन होने लगता है कि आखिर हम अपने बच्चे को कैसे ठीक करें, कैसे हमारा बच्चा ठीक हो, कि उसकी ये सर्दी ठीक हो जाए। मेरी जो सबसे छोटी वाली बेटी है उसे तो मैं कहती हूँ कि वो उसका सर्दी चाहे कुछ भी लगा दीजिए ठीक नहीं होता, कुछ भी नहीं। चाहे उसके लिए अजवाइन की पोटली बना दीजिए, अजवाइन लगा दीजिए, उसको बेपोरब लगा दीजिए, दवा पिला दीजिए, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा दीजिए, कोई असर उस पर होता ही नहीं है। जब भी उसका दांत अगर पूरी तरीके से नहीं निकले। और हाँ, ये सर्दी ज़्यादातर बच्चों, छोटे बच्चों जो भी है उनका शुरू से लेकर के जो 6 महीने से उनका दांत शुरू होता है, 6 महीने से लेकर साल भर तक के बच्चों को आप देखिएगा बहुत ज़्यादा ये सर्दी खांसी होता है। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है दांत निकलने का। जी हाँ, बच्चों का दांत जब भी निकलता है ना तो उनका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है, सर्दी खांसी का सबसे बड़ा रीज़न दांत निकलने का ही होता है। मेरी छोटी वाली बेटी का 6 महीने से उसका दांत निकल रहा है। एक दांत निकलता है, फिर 2 महीने का रेस्ट हो जाता है, फिर एक दांत निकलता है, फिर 2 महीने का रेस्ट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, सर्दी खांसी उसका रेगुलर में बेसिस में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। कभी उसके दस्त हो जाएंगे, दांत निकलेंगे तो कभी उसका दस्त हो जाएगा, कभी उसका सर्दी खांसी हो जाएगा, कभी वो आँख से पानी गिरने लगेगा, कभी उसका पेट दर्द होने लगेगा। तो ये सब सिम्टम्स उसका दांत निकलने के बाद ही होते हैं। और ये सब होने के बाद 1 से 2 हफ्ते में मैं देखती हूँ उसका दांत निकल गया है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है बच्चों में कि दांत निकलने। अगर छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटा है, 6 महीने से लेकर साल भर 1.5 साल तक, तो उनका प्रॉब्लम ये दांत निकलने से होता है। तो वो टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ दिन में वो अपने आप ठीक हो जाएगा। क्या होता है, मैं छोटी वाली बेटी को ना बहुत ज़्यादा मेडिसिन, बहुत ज़्यादा इलाज सब कुछ करके देख ली हूँ, तो उसका क्या होता है कि उसका दांत निकलते ही में हो जाता है, दांत जैसे निकल जाएगा तो फिर ठीक हो जाएगा। तो अब मैं इसको छोड़ देती हूँ, घरेलू उपाय में करती हूँ। घरेलू उपाय से बहुत ज़्यादा उसे रिलीफ होता है, तो इसीलिए मैंने बाहर का मेडिसिन छोड़ दिया। क्योंकि ज़्यादा बच्चे को डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं, तो बच्चे को ज़्यादा एंटीबायोटिक देना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं एंटीबायोटिक अब नहीं देती हूँ, इससे बच्चे का भूख मार देता है, बच्चे को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप मेक श्योर करिए कि ज़्यादा मेडिसिन भी देना सही नहीं है। तो मैं अब उसे मेडिसिन नहीं देती हूँ, घरेलू उपाय करती हूँ। कौन कौन से उपाय करती हूँ, यही सब करती हूँ जिस तरह से मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है आपको। मैंने अजवाइन, जैसे मैं अभी बता रही हूँ, अजवाइन की पोटली बनाई है, अजवाइन का ऑयलिंग किया है, अजवाइन का सेक किया है। ये सब करने से उसे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलती है। टीथ होने पर भी ये रिलीफ देता है काफ़ी ज़्यादा। तो आपको मैं आज वही बताने जा रही हूँ। मैंने आज अपने बेटी के लिए अजवाइन का पोटली बनाया है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँ। जितने भी बच्चे को दांत निकल रहा है या निकलने वाला है
तो अगर उस वजह से आपके बच्चे को सर्दी खांसी हो रही है तो आप अजवाइन के ये सारे जितने भी मैंने नुस्खे बताए हैं ना, अजवाइन का तेल, अजवाइन की पोटली, सर पे अजवाइन रखना, ये सब इतना बेनिफिट देता है ना, क्योंकि दांत होने पर आप चाहे कुछ भी कर दीजिए, कुछ भी बच्चे पे कोई असर नहीं करता है। तो प्लीज़ अगर ये सब दवा देने का कोई फ़ायदा है नहीं, कितना भी दवा दे दीजिएगा उसमें कोई असर होगा नहीं, तो आप ये सब करिए, आपके बच्चों को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ होगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है और कैसे बनाना है अजवाइन की पोटली। चलिए कैसे स्टार्ट है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर गैस पे तावे को चढ़ा दिया है। आप भी तावे पे करिए, चाहे तो आप कढ़ाई में कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि तावा पे ही करिए। बगल में मैंने कढ़ाई पे अपने बच्चे का सूजी रेडी कर रही हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले अजवाइन लीजिए, उसके बाद 3-4 लौंग लीजिए। लौंग के फ़ायदे तो आप जानते हैं और अजवाइन के भी फ़ायदे आप जानते हैं। 3 से 4 कली को मैंने लहसुन को ली है, उसको चॉप कर दिया है, काट दिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। आप चाहें तो गोटा भी डाल सकते हैं, जैसे कि एक एक पीस करके भी डाल सकते हैं, बट मैंने क्या किया कि छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। इतना इसे भूनना है कि आराम से ये चटक जाए, थोड़ा सा रंगत आ जाए, उतना तक इसे भूनना है। लौंग के फ़ायदे जानते हैं, बच्चों के सर्दी खांसी में ये काफ़ी यूज़ होता है। ये चीज़ किस लिए मैं बना रही हूँ, बच्चों के नाक बंद हो जाते हैं। बच्चा का नाक बंद हो जाने से क्या होता है, कभी कभी हमारे पास नेसल ड्रॉप नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है, तो ये इलाज आप करके देखिएगा, बहुत रिलीफ़ करेगा। ये देख रहे हैं, मैंने सूती के गमछे में अपने बच्चे के लिए निकाल दिया है। और हाँ, मेक श्योर कि आप भी कॉटन में ही निकालिए और बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, कुछ भी इसमें गंदगी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये देख रहे हैं, मैं इसे एकदम साफ़ सुथरे में ही, और हाँ, जितना जल्दी हो सके आप इसे नाक के पास रखिएगा। इसका धुआं जो होता है ना, बच्चे को जितना लगेगा वो तुरंत उसके नाक खुल जाएगा। तो मैं इसकी छोटी सी पोटली बना दे रही हूँ। और हाँ, जब ये सो जाए ना तब आप काम किया कीजिएगा, क्योंकि जागे में ये लेगा नहीं इसका सेक। तो ये बच्चे अगर सो जाएगा तो ही आप इसका यूज़ आराम से करिएगा। देखिए, ज़्यादा ये गर्म भी नहीं, ज़्यादा ठंड भी नहीं है, इतना हो रहा है कि इसका धुआं आराम से निकल रहा है, वो आराम से ले सकते। ज़्यादा मोटे कपड़े में आप इसे यूज़ नहीं करिएगा, पतला ही रहे कपड़ा और पर कॉटन का। ये देख रहे हैं, मैं इसके नाक के पास कर, इसका नाक काफ़ी ज़्यादा बंद हो गया था, तो इसके वजह से थोड़ी थोड़ी देर में उठ जा रही थी। तो मैंने सोचा कि कोई और जो नेसो क्लियर है वो मेरी मम्मी के घर में है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना पोटली बना लूँ। तो इसीलिए मैंने वीडियो भी शूट कर लिया। ये देख रहे, ठंड हो गया है, ठंडा हो गया है। तो ठंडा हो जाने पे हाथ से ऐसे ऐसे आप करिएगा ना, तो आराम से ये फिर से हल्का धुआं देगा, जिससे बच्चों में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ में। ट्रस्ट में गाइस, ये करने के बाद उसका नाक काफ़ी ज़्यादा खुल गया, आराम से भी वो सोई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर